हरे कृष्णा डी4एस आर्मी, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। कर रहे हो ना बढ़िया तरीके से। हाफ ईयरली का एग्जाम आ गया है और ऐसे में हर बच्चा मुझे एक ही चीज पूछ रहा है, भैया मैंने स्टार्टिंग में सोचा था बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करूंगा, इस बार तो आग लगा दूंगा, लेकिन भैया इतना समय निकल गया, स्कूल में चैप्टर 7 चल रहा है, चैप्टर 8 चल रहा है और मेरा बैकलॉग ही बैकलॉग है। मैंने तो स्टार्ट ही नहीं करा, मेरे को तो लग रहा है अभी अभी 12th में आया हूं मैं, और भैया हाफ ईयरली निकल गया, अलार्म बज चुका है। हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि आपका अलार्म बज चुका है भाई, अब आधे समय के बाद तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है। खुद से पूछना एक बार जरा, क्या तैयारी सच में बढ़िया चल रही है? एक बार खुद से पूछो 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 पूछो। और जो आपके अंदर से आवाज आते कमेंट सेक्शन चिपकाना, क्या तैयारी सच में वैसे चल रही है जैसे हमने स्टार्टिंग में सोचा था? नहीं ना। और अब 10 से 15 दिन के बाद आपके हाफ ईयरली है और जितने बच्चों से मेरी बात हुई है ऑलमोस्ट किताब 1 बुक 1 तो पूरा का पूरा आ ही रहा है। वैसे आपके हाफ ईयरली में कौन कौन चैप्टर्स आ रहे हैं? मेरे ख्याल से बुक 1 है मैक्सिमम, तो किसी किसी में चैप्टर 7 इंटीग्रेशन भी आ जाता है, वो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन अभी मैं लेके चलता हूं कि बुक 1 है जो है आपके हाफ ईयरली में आ रहा है और अभी 15 से 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी। बहुत कुछ नुकसान नहीं हुआ है, अगर आप अभी से भी सीरियस हो जाते हो तो भी भरपाई की जा सकती है। हां अभी पॉसिबल है भैया। आप फिर से आए, पहले कहते थे अभी स्टार्ट हो जाओ, आप कह रहे हो अभी पॉसिबल है। अरे पॉसिबल तो हर जगह पर है, हर जगह पॉसिबिलिटी होती है मेरे भाई, लेकिन तुम जागो तो सही कम से कम। समय ऐसे निकलता चला जाए तो कैसे काम चलेगा? तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल बिंदास रहना है, लेकिन आज से सीरियस रहना है। आज मैं आपको एक ऐसा सॉलिड फॉर्मूला देने वाला हूं जिसका नाम है लीप फॉर्मूला, और यह फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा आपके बैकलॉग्स को कवर करने के लिए, कम से कम समय पर पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। यह बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप अगर वीडियो में हो, अगर वीडियो में आए हो, इसका मतलब यह तो है कि तुम्हें चिंता तो कम से कम हो रही है हाफ ईयरली की। कोई बात नहीं यार, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। बस अब जो है तुम मुझसे प्रॉमिस करेगा कि अब लापरवाही तू नहीं करेगा, क्योंकि अब सिर्फ आधा समय बचा है और अभी फेस्टिवल सीजन आ जाएंगे यार, कब निकल जाएगा समय पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आओ बात करते हैं लीप फॉर्मूला की। भैया क्या है लीप फॉर्मूला? हमने तो लीप ईयर सुना था, लीप फॉर्मूला क्या है मैं समझाता हूं। देखो, सबसे पहले आपने करना है लिस्ट करना है, उसके बाद आपने करना है एस्टिमेट, उसके बाद आपने करना अटैक, और उसके बाद करनी है प्रैक्टिस। मैथ है ना, तो प्रैक्टिस तो मांगती है। अब ये लीप फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली, आओ उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है एल फॉर लिस्ट। भैया लिस्ट क्या करना है? देखो यार, प्रैक्टिकल रहा करो जीवन में ना, कभी कोई सिलेबस कोई टारगेट कुछ भी लाइफ में करो ना, हमेशा आपके पास एक रिटन फॉर्मेट में ये होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली करना कितना है। तो सबसे पहले आपने ऐसे कैटेगरी बना लेना है, चैप्टर का नाम और यहां पर डिफिकल्टी लेवल क्या है, इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है। भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे मेरे भाई शुरुआत इजी चैप्टर से करेंगे ना तो मोटिवेशन मिलता है, शाबाशी मिलेगी, अरे वाह तूने 2 चैप्टर कर लिए, 3 चैप्टर कर लिए। फॉर एग्जांपल मान के चलो, अगर मैं यहां पर बात करूं चैप्टर नंबर 1, कोई एक चैप्टर ले लो, मैट्रिसेस ले लेते हैं। मैंने ले लिया मैट्रिसेस। अब मेरे पास मैट्रिसेस आपको पता बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, तो हम लोग इसको इजी के अंदर डाल देंगे, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूं तो ये भी अपने पास क्या है, इजी चैप्टर है। तो इस तरीके से आपके हिसाब से इजी, मॉडरेट और हार्ड। हार्ड तो कुछ है भी नहीं, हार्ड मत लगा देना कोई सा भी, कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं तुम्हारे क्लास 12th में, या तो वो इजी है या तो वो मॉडरेट है। ठीक है, उस पूरे को आपने लिस्ट बना लिया, लिस्ट बना लिया, एक लंबी सांस लो। हाँ चलो भैया ज्यादा नहीं है ना, मेरे को दिख रहा है कि मुझे प्रॉब्लम कहां पर है। कहते ना जब महाभारत टाइम चल रहा था ना, तो वहां पर ऐसे ऐसे लोग भी थे जो कि ना छुप के वार करते थे, दिखते ही नहीं थे कि तीर आ कहां से रहा है। अरे वहां बहुत दिक्कत होती है, कम से कम तुम्हारे सामने तो है कि तुम्हें इससे लड़ना है। बस ये 6 चैप्टर या 7 मान लो तो 7 कोई दिक्कत नहीं, ये खत्म करना है, तुम्हारे पास तो है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पास तो है कि नहीं? तो ये लिख लेना। अब दूसरा आता है ई फॉर एस्टिमेट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों ने समझना, एस्टिमेट में क्या करना आप लोगों ने। देखो सबसे पहले मेरे भाई मैं लेके चलता हूं कि तुम्हारे एग्जाम में 15 दिन बाकी हाफ ईयर लेके, ये कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, आप देख लेना। मान लो एवरेज लेके चल रहा हूं, 15 दिन है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स को, और दिन में देखो आपको बाकी सब्जेक्ट ही पढ़ना है, तो लेके चलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास दिन में आप 2 घंटा देने को तैयार हो। लिख लो ना, हमारे पास है क्या क्या यार, हथियार क्या है, औजार क्या है, लड़ाई पचल किससे लड़ना है, अब तुम्हारे पास औजार क्या क्या है वो देख लो फटाफट से। तो भैया टोटल हमारा 15 दिन है और एक दिन में मैं 2 घंटे दे सकता हूं, तो इसका मतलब 15 इंटू 2 कितना, 30। तुम्हारे पास 30 घंटे हैं और 30 घंटे के अंदर तुम्हें 6 चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब तुम तो करोगे नहीं, चलो मैं ही करके दे देता हूं। मान के चलो चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, 8 मार्क्स का टोटल वेटेज आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। छोटे चैप्टर है चैप्टर 1 और 2, इसको अगर आप कंप्लीट करोगे दोनों को मिला के ना, तो
तो आराम से 6 घंटे में आप कवर कर सकते हो। 6 घंटे का मतलब हर दिन अगर आप 2-2 घंटे दोगे तो आप 3 दिन के अंदर ये 2 चैप्टर कवर कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, ये मैंने 2 घंटा लिया मिनिमम। अगर आप ज्यादा आवर्स दे पाओ तो आपके पास और टाइम मिल जाएगा, पर 2 घंटा लेके चलता है, बाकी सब्जेक्ट भी है, आपकी क्लासेस भी है, सब कुछ मिला के, ठीक है। उसका चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये भी काफी इजी चैप्टर्स है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बहुत चुन्नू सा चैप्टर है। ये भी आप मान के चलो 8 घंटे में खत्म करते हो, और इसको आपको खत्म करने के 4 दिन लगते हैं, मान के चलते 4 दिन लगे आपके, ठीक है। अब आ जाओ बात करते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 है डेरिवेटिव, कैलकुलस की स्टार्टिंग हो जाएगी। भैया बहुत डर लगता है मेरे भाई, इंटीग्रेशन पढ़ेगा ना तब समझ में आएगा। ये चैप्टर तो स्मॉल पोटैटो था, ये एसपी स्मॉल पोटैटो, बहुत इजी है डेरिवेटिव यार। तो चैप्टर 5 मान लो आप 6 घंटे लेते हो कवर करने के लिए, मतलब 3 दिन में आप ये चैप्टर खत्म कर दोगे, ठीक है। फिर आता है चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये भी बहुत ही सुंदर चैप्टर, 3 पार्ट में, मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। बहुत सुंदर चैप्टर मेरे भाई। ये मान लो आप 6 घंटे में कवर करते हो, और इसको भी आप लेते हो 3 दिन। कितने हो गए? 3 3 6 हो गए, 4 10 हो गए, और 3 13, 13 डेज हो गया आपका। ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कुछ नहीं कर रहा है। हमने बस एक आइडिया ले लिया कि मेरे पास एक लिमिट लगा दी इस चैप्टर में, मेरे पास इतना टाइम है ना। ऐसा ना हो कि मैं 10 दिन तक चैप्टर 3 ही पढ़ रहा हूं, तो हो गया फिर तो फुस है मामला, है ना। तो अपने बस लिमिट लगानी पड़ेगी, एक चैप्टर को इतने ही, ये 2 चैप्टर को 6 घंटे में 3 दिन ही पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा इन वाले चैप्टर्स में। बात समझ में आई? ठीक है। अब भैया लास्ट के 2 दिन क्या करना है मेरे भाई? हर दिन पढ़ना नहीं है। जब लास्ट के 2 दिन बचेंगे एग्जाम के लिए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने छोड़ना है रिविजन के लिए। अब जो भी आपने पढ़ा है आप फॉर्मूला रिवाइज करोगे, जो टफ क्वेश्चन लगेंगे आपको वो रिवाइज करोगे, तो बाकी के लास्ट के 2 दिन सिर्फ और सिर्फ रखना है अपने रिवीजन पे। तो अपने लिस्ट बना ली थी, अब एस्टिमेट लगा दिया भैया किसमें कितना कितना टाइम लगना है। अब बारी है अटैक करने की। आओ मेरे भाई अब करते हैं अटैक। अब भैया पढ़ना कैसे है, मैं पढ़ूं कैसे? मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, समय भी बहुत कम है। जब समय कम हो ना तो आप लोग लिया करो हेल्प किसका? वन शॉट लेक्चर्स का। किसका? आपने वन शॉट लेक्चर्स को देखना है इतने कम समय पर। अगर आप बैच के अंदर हो, अगर आप मान के चलो चैप्टर नंबर 3 मैंने 8 लेक्चर में खत्म कराया, हर लेक्चर 2 घंटे के आसपास का है, तो 16 घंटे में चैप्टर 3 खत्म किया। अब इतना समय तो है ही नहीं, आपके एग्जाम निकल जाएंगे। तो आप लो भैया वन शॉट लेक्चर का सहारा। आप वन शॉट लेक्चर कहां से देखें? अरे एनसीईआरटी वल्ला चैनल पे जबरी वीडियो डली हुई है, यहां पर लास्ट ईयर के बहुत सारे वन शॉट पड़े हैं मेरे, विजेता सीरीज का आप देख सकते हो। अभी नए वन शॉट भी आने शुरू हो गए, तो वन शॉट से हर वन शॉट आपका मान के चलो 2.5 से 3 घंटे के अंदर ही, अगर आप 2x में देखोगे तो आप वन शॉट लेक्चर का इस्तेमाल करो, ठीक है। उसके बाद आपने एनसीईआरटी पर फोकस करना है। वन शॉट लेक्चर देख लिया, वहां पर एनसीईआरटी तो कवर करूंगा, कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा। आपने फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन को टारगेट करना है, और किताब मत उठाओ, अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को टारगेट करो जितना ज्यादा हो सके। उसके बाद आपने करना है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये खुद के बने होने चाहिए, जो तुम्हें समझ में आता है। एक A4 साइज शीट ले लो, जो भी तुम पढ़ रहे हो उस सबको शॉर्ट में लिखो। अरे बार बार किताबें खोल के कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे ना हम लोग। हमारे पास जो भी हमने किताब, जो भी वीडियो देखी, बार बार टाइम तो है नहीं वीडियो देखने का भाई, 3 घंटे का लेक्चर बार बार देखेंगे। तो जो भी आपने देखा, जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बातें, वो सभी आपने लिस्ट कर लेना एक पेज पर। 1 से 2 पन्नों का मान के चलो हर चैप्टर का आपके पास शॉर्ट नोट होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं दे दूंगा, उसकी चिंता मत करो, लास्ट में जुगाड़ है, सब कुछ जुगाड़ लेके आए हो, ठीक है। तो आपने इनका सहारा लेके इसके ऊपर टूट पड़ना, अटैक करना है। अब लास्ट आता मेरे भाई प्रैक्टिस। अब भैया प्रैक्टिस करना है, मान लो ये सब चीज तुम लोगों ने कर ली, तुम्हारे पास टाइम बच चुका है। अब तुम क्या कर सकते हो? सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। यहां से क्या है ना, आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो पता चलता है। तो पीवाईक्यूज करना मस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो पीवाईक्यूज तो आपको करके ही जाने होते हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट किताब है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर सकते हो, ये भी अपने ऑप्शन है। तो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो मेरा पीवाईक्यू से करना है ना, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दो। एक बात समझना, वन शॉट आप लेक्चर देख लेना, केवल लेक्चर देखना काफी नहीं होता, उसके बाद ना पीवाईक्यूज करा करो आप लोग, बहुत हेल्प करता है कि आपने जो पढ़ा यार वो फ्रूटफुल है कि नहीं, वो आपको बताएगा पीवाईक्यूज। अब जो टॉपिक्स मान लो आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो वापस से जाओ उस टॉपिक को, केवल वही टॉपिक, पूरा लेक्चर दोबारा नहीं देखना, केवल वही टॉपिक को आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही होता है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज आपके पास होने चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए। अगर मान के चलो भैया मेरे पास तो है नहीं, क्या करें? कोई दिक्कत की बात नहीं, ये देखो शानदार किताब है, मेरी ही बनाई हुई किताब है, इसके अंदर एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, पीवाईक्यूज भी है, कॉन्सेप्ट भी है, माइंड मैप भी है, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो अगर आप एक अच्छी बुक देख रहे हो मेरे भाई,
तो आप ये परचेस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए द बेस्ट बुक होने वाली आप सभी के लिए, ठीक है जी। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, हैंड रिटन नोट्स मैं हर चैप्टर के इसके अंदर डाल चुका हूं, आपको वो इसके अंदर मिल जाएगा। मैं मार्क बूस्टर दे रहा हूं, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। पीवाईक्यूज मैं दे रहा हूं, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। अब समय हाथ से निकलता जा रहा है, क्लास 12th है और तूने मुझसे प्रॉमिस किया है कि इस बार अच्छा स्कोर करना है। जो निकल गया सो निकल गया, अब जो टाइम वेस्ट कर चुका मेरे भाई उसको पीछे मुड़ के मत देख, लेकिन अब जो है तैयार हो जाए एक नई एनर्जी के साथ कि भैया अब मुझे करना है हर चीज को लिख कर, है ना। मेरे पास इतना समय है, इतने चैप्टर कवर करने हैं, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, है ना, टू डू लिस्ट, मेरा ये टास्क हो गया, मेरा ये टास्क हो गया, ये चैप्टर हो गया, ऐसे कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगी। बाकी मैं तो हुई ना, बार बार को मोटिवेट करने के लिए आता रहूंगा। बस यार आज के इस छोटे से लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको बहुत चीज समझ में आई होगी। अगर कोई और दिक्कत, कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी प्लीज अब जो है मेरे भाई D4S आर्मी, अब तैयार हो जा, अपने को आग लगानी है और प्रॉमिस तू करके जाएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, बाय।